हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो जो आपका एग्जाम हुआ है 24 अगस्त को यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का, उसका पहली शिफ्ट का ए मैं सीरीज लेकर के आया हूं, जिसमें 1 से 100 तक के क्वेश्चंस बिल्कुल जो 99.99% सही है वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मैं लेट लाने का मकसद ही मेरा यही है कि आप लोगों के तक सारे क्वेश्चंस की आंसर की बिल्कुल अच्छे तरीके से और बिल्कुल सही सही आप तक पहुंच पाए, है ना। तो कई क्वेश्चंस कई वीडियोस में यूट्यूब पे पहले से ही गलत बताए हुए हैं। तो आप ध्यान रखना, मेरी वीडियो को 1 से लेकर 100 तक देख लो। 15 मिनट के अंदर हम पूरी वीडियो को कवर कर लेंगे और वहां से आपको पता चलेगा कि आपके कितने क्वेश्चंस या कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको कट ऑफ का वीडियो बनाने वाला हूं, बस ये दोनों वीडियो अपलोड करने के बाद। पहला क्वेश्चन सर आपसे पूछा था, इनका कार्यक्रम अनुसार आपको बताना था, है ना, कि पहले कौन आया, फिर कौन, फिर कौन, फिर उसके बाद में कौन। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले इल्तुतमिश देखने को मिलेगा, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर शेरशाह सूरी, फिर अकबर। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। शिवाजी कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? सही आंसर हो जाएगा आपका तुकाराम। उसके बाद बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका वॉरेन हेस्टिंग। चरक संहिता संबंधित है किससे? तो आप सभी लोग जानते हैं चिकित्सा से। तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी और इनकी 1709 दी, यही गलत है। ग्रैंड ओनमैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। उसके बाद 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो आप सभी लोग जानते हैं एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका के सही मिलान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है सर, जल्दी बता दीजिए। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कितने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी आपकी राजा राम मोहन राय ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी, है ना। तो यहाँ पर 3, 1, 2, 5 कौन से ऑप्शंस में दिया? 3, 1, 2, 5। देखो यहाँ पर आपका तीसरे ऑप्शंस में दिया, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। फिर उसके बाद सर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सलाल बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका किस नदी पर है? चुनाव नदी पर है। वसंत विश्व कब होता है सर? ये 21 मार्च के दिन होता है। खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान में है। काजीरंगा नेशनल पार्क आपका असम में है। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से हिमालय नदी तंत्र की नदियां बताना है आपको। हिमालय नदी तंत्र की नदियां, तो जल्दी बताइए कौन कौन सी नदी थी? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। बैंक दर क्या है? तो बैंक दर जो है वो देश में केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा सर। उसके बाद है आपका आरबीआई नगद कोष अनुपात घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बढ़ जाएगी। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो सही आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा सर? पूंजीवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं सर? तो आरबीआई के गवर्नर के ही होते हैं। 1 रुपए के नोट पर होते हैं वित्त सचिव के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमा का फुल फॉर्म आपसे पूछा था, तो फेमा का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है? तो ये राजसूची में शामिल है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर रखी गई है? ये क्वेश्चंस कई यूट्यूबर्स ने गलत बताया है। देखो, पंचायती राज व्यवस्था का आर्टिकल है आपका 243 और उन्होंने बता दिया डीपीएसपी यानी कि राजकीय नीति निदेशक। उन्हें ग्राम पंचायत के हिसाब से सोचा सर, वो तो अनुच्छेद 40 में है, वो डीपीएसपी में बिल्कुल ठीक है। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था जो है वो अनुच्छेद 243 में है, तो ना मौलिक अधिकार में है, ना मूल कर्तव्य में, ना इसमें है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। तो ध्यान से आप लोग अच्छे से चेक करना, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर देख लीजिए, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है किस आर्टिकल के तहत? तो आपका आंसर आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 के तहत। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था सर। अल्पसंख्यकों के लिए कौन सा अनुच्छेद है? अल्पसंख्यक हितों के लिए अनुच्छेद 29। ठोस चालक में धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है?
तो प्रकाश वर्ष आप सभी लोग जानते हैं सर, ये एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी होती है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पूछा था, CaO Cl2 होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फिर उसके बाद है आपका 18 कैरेट सोने में 75%, संतरे में आपका विटामिन सी पाया जाता है, खट्टे फलों में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 में आंसर आ जाएगा आपका 324। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 32 में आपका आंसर आएगा 885। यहाँ पर कॉन्जुएशन से मल्टीप्लाई करके आपका आंसर निकालने था, आंसर आएगा आपका आंसर आपका बी आएगा, सॉरी 4 माइनस के √15, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 34 में आंसर आपका आपका 16% घटी। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 35 जिनमें आपका आंसर आ जाएगा क्या, जल्दी बता दीजिए। 37 ईयर्स, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। एकल का विलोम शब्द बताना था, एकल का विलोम शब्दों का बहुल। दर्प का आपको पर्यायवाची बताना था, अहंकार। मन को हरने वाले को हम क्या बोलेंगे सर, मनोहर। गागर में सागर भरना, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा सर, इसका सही अर्थ हो जाएगा थोड़े में बहुत कहना। उसके बाद सर देख लीजिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, महत्वाकांक्षा। पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ये पैसेज था। पैसेज के डायरेक्टली आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 41 का आंसर हो जाएगा आपका सी। उसके बाद है आपका 42 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 43 का आपका आंसर हो जाएगा सर सी। उसके बाद देख लीजिए सर 44 का आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। उसके बाद 45 का भी हम आंसर देखेंगे तो वो भी आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से आपको यहाँ पर जिस प्रकार पक्षी विज्ञानी पक्षी से संबंधित है तो नरा वैज्ञानिक किससे संबंधित होगा, तो सही आंसर हो जाएगा आपका मानव। नेक्स्ट है आपका शब्द का चयन कीजिए जो समूह से भिन्न है। तो यहाँ पर देख लीजिए दही, मक्खन, पनीर, ये सभी दूध से बनाई वाली जाने वाली चीज़ है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपका ब्लड रिलेशन से दोनों ही शिफ्ट में आया था, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा बुआ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लाइट हाउस परियोजना। तो आपका सही आंसर, ये पूरे 50 हो गए ना, एक सेकंड रुकिए, ठीक। ये नहीं हुआ था। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार हो तो महीने में सोमवारों की संख्या कितनी हो जाएगी सर, 5। तो तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका लाइट हाउस परियोजना कहाँ पर स्थापित की गई, तो आपका सही आंसर हो जाएगा पटना। निम्नलिखित में से भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं रिलायंस जियो। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई, तो सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है, सर आपका आंसर हो जाएगा घाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की दूसरी दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सरीसा वांदला, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उस भारतीय पहलवान का नाम जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया, तो सही आंसर हो जाएगा आपका सुमित मलिक। नेक्स्ट है आपका कि भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड कैबिनेट प्रणाली शुरू की, सही आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा 2019-20 के लिए UDISE प्लस शुरू किया गया, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, स्मार्टफोन निर्माता वीवो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, विराट कोहली है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित पोर्टल सुपेस भारत के किस न्यायालय ने शुरू किया, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, सर्वोच्च न्यायालय। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से कितने राज्यों से लगती है, नेपाल की, तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका 5। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कोस्टारिका की राजधानी आपका सॉन जोन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा मलयालम। चौथा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम संख्या, अब देखो इसमें आपका सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में लोकसभा में 2 जो मनोनीय किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, उनका खत्म कर दिया गया है, तो उस हिसाब से सी ऑप्शन होगा, और सी ही मैं लगा रहा हूँ करंट के हिसाब से, ठीक है। और बेसिकली जब आपकी आंसर की आएगी तो पता चल जाएगा कि किस हिसाब से आपका एग्जामिनर ने माना है ये, ठीक है। हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर से 17 सितंबर को मनाया जाता है। सार का कौन सा सदस्य नहीं है, म्यांमार नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं, तो ये कहाँ पर स्थित है सर, औरंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन ओणम, तो ये कहाँ का है सर, केरल का है। यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पोंगल तमिलनाडु का होता है, कई लोग तमिलनाडु लगा करके आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो सूर्य के सबसे नजदीक है आपका बुध ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में मिला था सर। उसके बाद है आपका 71 से 75 तक आपके गद्यांश दिए। तो सबसे पहले हम पहला ही ऑप्शन देख लेते हैं। गद्यांश का पहला 71 का सही आंसर क्या हो जाएगा सर? बी। फिर उसके बाद देख लीजिए सर 72, 72 का सही आंसर क्या होगा? इसका भी बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 का सही आंसर क्या होगा सर? सी। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 74, सही आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है आपका नितांत शब्द का पर्यायवाची, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? बिल्कुल दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 76 से 80 तक आपके क्या दिए हैं सर? ये भी आपके गद्यांश से दूसरा वाला काफ़ी बड़ा था। चलिए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा सी। फिर उसके बाद है आपका 77, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा सी। विश्व के परिवार व्रत लगने का प्रमुख कारण क्या है सर? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर हो जाएगा सर आपका डी। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80 है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? डी। चलिए अब आपके ये डीआई वाले क्वेश्चंस हो गए। 81, 81 का सही आंसर क्या हो जाएगा सर? 81 का यहाँ पर बी ऑप्शन आ रहा था। 82 का अगर हम बात करें तो 82 का बी ऑप्शन आ रहा था। यहाँ पर 83 की अगर हम बात करें तो 83 का भी आपका क्या आंसर आ रहा था सर? डी ऑप्शन आ रहा था, आंकड़े अपर्याप्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 84 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? 1.20। 85 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? सी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ग्राफ, देखो अगर ग्राफ के सॉल्यूशन में मेरे से कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है? ये मैंने खुद सॉल्यूशन किया हुआ है, ठीक है? 86 से देख लीजिए सर। 86 से सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। 87 का सही आंसर क्या होगा सर? 87 का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शंस। 88 का सही आंसर क्या हो जाएगा सर? 88 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शंस। 89 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 89 का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शंस। 90 का सही आंसर क्या होगा सर? 90 का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस, 3/4। 91 का देख लीजिए सर। 91 से, तो 91 से सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शंस। 92 का सही आंसर क्या हो जाएगा सर? 92 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शंस। 93 का सही आंसर क्या हो जाएगा सर? 93 का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका सी ऑप्शंस। ठीक है, उसके बाद है सर आपका 94। 94 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शंस। 95 का सही आंसर क्या हो जाएगा सर? 95 का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस। 96 से देख लीजिए, ये लास्ट आपकी तालिका दी हुई है, यहीं से आपका है। 96 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शंस। 97 का सही आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका भी बी ऑप्शंस होगा। 98 का सही आंसर क्या हो जाएगा सर? 98 का सही आंसर होगा डी ऑप्शंस। 99 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शंस। और 9 यानी कि 100 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शंस। तो दोस्तों ये थे आपके पूरे 1 से लेके 100 तक के, जो कि 24 अगस्त 2021 को यूपी ट्रिपल एस पीईटी के फर्स्ट पेपर में पूछे गए थे पूरे सॉल्यूशन। मैथ के में अगर कहीं भी कोई भी गलती हो तो मेरे को बताइएगा, मैं एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा। बेसिकली तो मैंने सारी चेक करके आपको बता दी है, ठीक है? तो ये मेरे हिसाब से 99.9% पूरी सही आंसर की है। एक बार जब आपका भर्ती बोर्ड के द्वारा आंसर किया जाएगी तो तब आपको खुद पता चल जाएगा। चलिए सर, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे बताना, और हाँ ये ज़रूर बताना कि आपके कितने सही निकले हैं, क्योंकि कट ऑफ की वीडियो आने वाली है बहुत ही जल्दी। तो चलिए मिलते हैं सर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।